देखिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डिवीजन थ्योरम की। डिवीजन थ्योरम का मतलब क्या है, ये डिवीजन से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बचपन में डिवाइड करते थे, हमने 11 को डिवाइड करा किससे, 2 से। हम इसको ऐसे लिखते, ऐसे भी लिख सकते हैं 11 डिवाइड बाई 2। फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि साहब 2 अंदर एक डिब्बे के से ऐसे लिख दिया। करते कि नहीं, करते थे कि नहीं? हम क्या करते थे कि 2 का टेबल पढ़ते 5 टाइम्स, यहां बचता 10, ये रह जाता 1 रिमाइंडर। अब अगर हम इसको नाम देने की कोशिश करें तो ये जो 2 होता है, यानी जो बाहर लिखी जाती है चीज, उसको हम कहते हैं डिवीजर। जो इस साइन के अंदर लिखी जाती है जैसे 11, उसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। जो यहां लिखा जाता है इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, और जो बच जाता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। समझ में आ रही है बात? डिवीजन थ्योरम कहती है कि जो डिवाइडेंड होता है वो बराबर होता है किसके, डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीजन थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता? समझ में आ गई बेटा बात? कोई परेशानी किसी को? जैसे 2 हमारा डिवाइडेंड कितना आएगा, तो हमारा डिवीजर है 2 मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट है 5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 हो गया। तो हो गया हमारा डिवाइडेंड कितना, डिवाइडेंड हमारा हो गया 11। ये बात हो गई सही। इसी थ्योरम को हम क्या कहते हैं, इसी थ्योरम को हम कहते हैं डिवीजन थ्योरम। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक डिवीजन थ्योरम समझने में? ठीक है। अब देखिए आपको डिवीजन से रिलेटेड कुछ इस तरीके के सवाल दिखेंगे जो मैं अभी पहले से ही बता दे रहा हूं, और जिनको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बड़ा आसान लगेगा। कैसे दिखेंगे? आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे इस तरीके से कि व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 4, what will be the remainder, what will be the remainder if 2m is divided by 6? ये कहना चाह रहा है कि साहब जब हम हम 6 से m को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर रहता है 4। अगर हम 6 से 2m को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना रहेगा? ये इस तरीके से सवाल पूछ रहा है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन करें तो आप हमेशा क्या करना पता है, m को कोई नंबर मान लेना। ऐसा कब होगा? जैसे 6 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 4 रहेगा। सही बात है, गलत बात है? हो गया ऐसा। तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 10। तो आप क्या करना, यहाँ पे 10 लेने की जगह 2m कितना होगा, 20 को 6 से डिवाइड कर देना, 36 18 6 3 जाए 18, बचा कितना 2 रिमाइंडर हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? आप क्या करना, आप ऐसा अजम्पशन कर लेना और जुगाड़ बिठाना कि जितना जो रिमाइंडर बच रहा है तो m कितना रिमाइंडर कब बचेगा, m की वैल्यू हमें ऐसी कितनी माने कि रिमाइंडर उतना बच जाए जितना वो क्वेश्चन में कह रहा है। आप ऐसा जुगाड़ मान लेना, और जैसे ही आप मान लोगे तुरंत उसका 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार डिवाइड फिर कर देना, आपको आंसर पता चल जाएगा। और इनको भी अच्छी तरीके से आप जब और बढ़िया तरीके से समझ जाओगे जब हम इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर की क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर सबसे बड़ा है, जितने भी चैप्टर दे रखे हैं मैथ के अंदर कंपटीशन लेवल पे, उन सब में जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो यही है।